हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। जो आज की मेरी वीडियो है वो स्ट्रेटजीज़ को लेकर है। अब एग्ज़ाम में लगभग 25 डेज़ का टाइम रह गया है। क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाएं कि हमारा जो एग्ज़ाम है हम नेट एंड जीआरएफ को क्रैक कर लें। देखिए, मैं जो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजीज़ जो मैंने अपनाई थी और जो मेरे लिए हेल्पफुल थी वही स्ट्रेटजीज़ मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो भी मैंने नोट्स इन प्रीवियस मंथ्स में बनाए थे, जैसे मान लो मैंने वन डे में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने उसका नोट्स बनाया होगा। हैंड रिटन भी हो सकता है वो, एंड आपका पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो सकता है। मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी उसी को ही रिवाइज़ करने में टाइम लग जाता है। अभी जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पीडीएफ्स जो है उन दौरान रहती थी। पीडीएफ्स, स्टडी नोट्स, टेलीग्राम पे अलग से नोट्स रहते थे। तो इतना सब आपको रिवीजन भी करना है, रिवाइज़ भी करना है। तो मेरा ये मानना है कि लास्ट के 5 डेज़ में कोई भी नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है आप उसे रिवाइज़ करो। अगर मान के चलो आपके पास कोई एक टीचिंग एप्टीट्यूड का एक यूनिट है स्वयं, अगर आपके पास उसके नोट्स बने हैं तो आप रिवाइज़ करो। जहाँ आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मैं भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ, आप उसकी एक वीडियो देख सकते हैं और आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने भी जून 2025 में ये मिस्टेक कर ली थी कि मैं सिर्फ भाग रही थी, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रही थी, पर मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर हुआ क्या, एक्चुअली में हम जब एग्ज़ाम को फेस करते हैं वहाँ हम वो पर्टिकुलर टॉपिक भूल जाते हैं। मान लो मैं यहाँ से थ्योरीज पढ़ के गई, टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने सारी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन हुआ क्या कि मैंने सिर्फ ऊपर से ध्यान दिया कि ये पीएफ स्किनर की थ्योरी है, ये पाइजिप की थ्योरी है, वो पढ़ कर गई। लेकिन जब एग्ज़ाम में उसे डीप क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको आंसर नहीं कर पाई। ऐसा कब होगा, जब आप सिर्फ ऊपर से पढ़ कर गए होंगे। तो मेरा मानना ये है, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसे आप अच्छे से पढ़ें। उसमें आप कोई भी ऐसा ना करे कि ऊपर से पढ़ लिया, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मैंने भी यही गलती की थी कि सिलेबस को देखा और क्या किया, बस ऊपर से कि बस ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, मुझे नेक्स्ट पे मूव करना है, नेक्स्ट पे मूव करना है। तो ये वाली मिस्टेक ना करके आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको रिलैक्स होकर आराम से पढ़ें, क्योंकि आप एक रिवीजन कर रहे हो, आप दोबारा से तो नहीं पढ़ रहे हो। जो आपने पहले पढ़ा है आप उसको ही दोबारा रिवाइज कर रहे हो। एक मेथड ये है। फर्स्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई वो थी रिवीजन की, कि रिवाइज़ करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आपने नहीं उठाना है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका मॉक टेस्ट तो इतने ज़्यादा ज़रूरी है, जितने आप ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मॉक टेस्ट क्या होते हैं? मॉक टेस्ट आपको इजीली किसी भी ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब तो आपका ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू भी आपको मिल जाते हैं। मॉक का मतलब होता है रियल लाइफ सिचुएशन को एज इट इज़ फेस करना। जैसे मान लो किसी भी आप ऐप से मॉक टेस्ट लेते हो तो आप एक एग्ज़ाम टाइम वाली फील ले सकते हो कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं किस तरीके से आंसर करूँ, और लास्ट में आपको स्कोर कार्ड भी मिलेगा कि आपके कितने मार्क्स बने थे। तो सेकेंड हो गया आपका, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मॉक टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा है। थर्ड होता है PYQ। अब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि PYQs रिपीट नहीं होते हैं, पर ऐसा नहीं है। PYQs रिपीट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट्स होते हैं। अगर आप PYQ लगा रहे हैं तो अगर 4 ऑप्शंस हैं तो चारों ऑप्शंस को आपने डिटेल में अच्छे से कवर करना है। PYQs का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कोई रट्टा लगाना है। वो आपका कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर उसके 4 ऑप्शंस हैं तो चारों आपने अच्छे से पढ़ने हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ से क्वेश्चन आ जाए। तो PYQs के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स रिपीट्स में चलते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स में आपको बताऊं तो थोड़ा इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जैसे आपके पास कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, इससे वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि एज इट इज़ न्यूमेरिक आपको रिपीट होगा, एज इट इज़ तो नहीं होगा, पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो अब थर्ड हो गया PYQs। ठीक है, तो PYQs से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे लास्ट के मंथ्स में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सिलेबस में मेंशन नहीं की है, और जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो जो चीज़ें सिलेबस में नहीं कवर हुई होगी वो PYQs में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए। तो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी में सिर्फ यही है, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा
अच्छा है। मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी, मैं अपनी सारी नोटबुक्स दिखाऊंगी कि मैंने कितना ज़्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया है और जिसको पढ़ने का मुझे खुद ही फिर टाइम नहीं लगता है। जैसे मान लो आपने 10 दिन में कोई मटेरियल रेडी किया, उसके बाद आप उसको दोबारा ओपन ही नहीं कर, आप न्यू कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। जितना मटेरियल इकट्ठा कर लिया है उसको ही आपने रिवाइज़ करना है। जो बिल्कुल बिगनर है, देखिए आप एज अ उसके लिए जा सकते हो कि कैसा आपका एग्ज़ाम रहता है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा एग्ज़ाम 1 मंथ में क्रैक हो जाएगा। आप सिर्फ आइडिया के लिए जा सकते हो कि अच्छा इस तरीके से एग्ज़ाम आता है और हम किस तरीके से प्रेपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे स्ट्रेटजीज़ को ले आना है। आप अपने हिसाब से जिस भी टाइप में कंफर्ट है आप वैसे स्टडी कर सकते हो, बट मैंने जिस तरीके से किया था वो आपका फर्स्ट था रिवीजन। मैंने सारे कॉन्सेप्ट जितने भी लिखे थे उनको मैंने रिवाइज़ किया। उसके बाद सेकेंड मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लगाने ही लगाने हैं। एंड थर्ड आपका है PYQs। ऐसा नहीं है किसी यूनिट को अब ज़्यादा वेटेज दो किसी को कम। दो आपके पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों को इक्वल वेटेज दो, दोनों में इक्वली परफॉर्म करो। हाँ, पेपर 1 पे थोड़ा ज़्यादा पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करो, बट पेपर 1 को नेगलेक्ट नहीं करना है, उसके क्वेश्चंस भी करने हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है, एंड आई होप आपको आपकी प्रिपरेशन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू।